हेलो गाइस। आज हम सन 2017-18 की एक्सरसाइज सोल्व करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इधर कैसे सोल्व करना है, कैसे हमें नंबर लेके आना है। व्हाट इज़ योर मदर, ठीक है। अब तुम्हारी माता क्या, ठीक है। और डू मिस करना, तुम्हारी माता क्या कर रही है। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। तो हमने देखा कि व्हाट इज़, तो इज़ आ गया। क्या आ गया इसमें, इज़ आ गया। अब इज़ आ गया तो ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या लगता है, इज़ आर एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यानी कि डू वर्ब दे रखी है तो इसमें क्या लग जाएगा, डूइंग आईएनजी। क्या लग जाएगी, आईएनजी। तो ये हमारा एक नंबर तैयार हो गया। और दूसरी एक्सरसाइज देखो कि राहुल एंड हिज फैमिली, राहुल और उसका परिवार ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स। ठीक है, दो हफ्तों से यात्रा कर घूम रहे हैं, मतलब कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है। अब इसकी पहचान देखो, सबसे पहले 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। और 4 2 वीक्स, ठीक है। यानी कि सिंस 4 आ जाता है और समय के साथ में सिंस 4 आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। तो हमने कैसे पहचाना कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, क्योंकि सिंस 4 के बाद में समय होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4, ठीक है। ये 4 दे रखा है तो 4 के बाद में 4 के बाद समय दे रखा है 2 वीक्स, 2 हफ्ते। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगती है, हैज़, हैव, बीन, ठीक है। और या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो लो फैमिली, तो फैमिली के साथ क्या आएगा, रूलर हो जाएगा। तो क्या आएगा, हैव बीन। क्या आएगा यहाँ पे, हैव बीन ट्रैवलिंग, TRAVELING, ट्रैवलिंग। ये इसको हो गया। हमने पहचान लिया कि यहाँ पे 4 के बाद में समय आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया। क्लियर। अब अगला सेंटेंस देखो, वी फिल इन द ब्लैंक स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक। अब इसमें चलो सीधी सी बात है, इसमें पहचान लिया। नेक्स्ट वीक आ रहा है। क्या रहा है इसमें, नेक्स्ट वीक आ गया। भाई नेक्स्ट वीक आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस हो गया भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। और फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको पता है क्या लगती है, शैल विल। क्या लगता है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सीधी सी बात है कि वी के साथ में क्या लगेगा, शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो शैल। ये आपका शैल हो गया। स्टे की फर्स्ट फॉर्म स्टे ही होती है, STAY, स्टे। दैट इज क्लियर। अगला सेंटेंस देखो, माई अंकल, ये मेरे चाचा जी, हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं, सेंड मी, उन्होंने भेजा है, ए न्यू वॉच, नई घड़ी, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। अब तो इसमें लास्ट वीक आ गया। कौन सा टेंस आ गया, लास्ट वीक आ रहा है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया भाई। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। और पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो सेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंट। तो SENT, सेंट। यहाँ पे सेंट आ जाएगा। ये लो सवाल, एक नंबर इसमें भी तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखो कि वाटर इन द सी, समुद्र का पानी, एंड ऑन द ग्राउंड, और जमीन का पानी, कॉन्स्टेंटली, ठीक ना, वाष्पीकरण होता है, सॉरी निरंतर ही, इवेपोरेटेड ड्यू इन द हीट ऑफ द सन, कि सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी और जमीन का पानी का वाष्पीकरण होता है। तो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या लगती है, ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब में एस। अब एस जोड़ना, ES तो आपको पता कहाँ लगता है, जहाँ पे जिस वर्ब के अंत में OSHOCHO ये चीज़ें आ जाती हैं तो आपको पता है ES जोड़ते हैं। तो हमने देखा वर्ब में ये चीज़ें तो आ ही नहीं रही है, तो ये चीज़ें नहीं आ रही तो क्या जुड़ेगा, केवल एस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। तो हम स्पेलिंग लिख देंगे EVAPARATES, ठीक है। कि एब्रेंट्स का मतलब होता है वाष्पीकरण होना। क्या होना, वाष्पीकरण होना हो गया। इसलिए हमने सिर्फ इस वर्ब जो दे रखी है यहाँ पे, इसमें हमें एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, केवल एस जोड़ना है। अगला क्वेश्चन, आई ऑफन फिल इन द ब्लैंक प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें कुछ हिंदी इंग्लिश का जरूरत ही नहीं है, पहचान देख लो जो मैंने पहचान बताई थी। ऑफन आ गया। क्या आ गया, ऑफन हो गया। ऑफन किस टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब ये सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगती है, एस या ES,
ठीक है, क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। अब एस ई एस लगता है तो हम समझ गए कि यहाँ पे भाई आई के साथ में ना तो एस लगता है ना ई एस लगता है, तो रूल है, तो प्ले का प्ले ही आएगा, क्या आएगा, पी एल ए वाई, प्ले का प्ले आ जाएगा, क्योंकि हम पता है कि आई वी यू दे के साथ में ना तो एस लगता है ना ही ई एस लगता है। ये भी हमारा एक नंबर क्लियर हो गया। अब इधर देखो, द ट्रेन हैज़ नॉट, ठीक है, लीव यट, अब यट आ गया कोई, अब इसमें पहचान दे रखी है, क्या दे रखी है, यट पहचान दे रखी है, यानी कि यट पहचान कौन से टेंस की होती है, अब मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान होती है, यट है, सो रिसेंटली है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगती है, हैज़ हैव, क्या लगता है इसमें, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग लगता है, क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, यहाँ पे हैज़ तो ऑलरेडी आ रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिव की थर्ड फॉर्म एल ई एफ टी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हमारा एक नंबर तैयार हो गया। अब इधर देखो कि नीतू फिल इन द ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग, अब यहाँ पे भी पहचान दे रखी टेंस की, नाउ आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउ, लिखवा रखा है मैंने सब, आपको तुरंत अगर याद होगा तुरंत पहचान जाएगा, सर ने क्या बताया कि नाउ। अब नाउ कौन से टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है यहाँ पे, तो उसमें क्या लगता है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगती है, तो सीधी सी बात है, नीतू के साथ में क्या लगा देंगे, इज, क्या लगा देंगे, इज, ठीक है, सिंग में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, सिंगिंग, नीतू, तो नीतू इज सिंगिंग, दैट इज क्लियर, ये में हमारा एक नंबर क्लियर हो गया। अब देखो इधर फिर से हम 2017 की बताता हूँ आज, कि अब ये सेंटेंस बता रहा था कि हेमंत कम हेयर, अब एवरी आ गया, क्या आ गया इसमें, एवरी पहचान है, एवरी वीक, मैं पहले से बता चुका हूँ आप लोगों को कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है एवरी वीक, कौन सा टेंस है भाई साहब, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है नहीं किया जाता, तो यहाँ कम के साथ में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एस, यानी कि सी ओ एम ई एस, कम्स हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, यू फिल इन द ब्लैंक नॉट फिनिश द स्टोरी, अब देखो यट आ गया, क्या आ गया, यट आ गया। अब यट किस कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, कौन से टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उसमें क्या लगता है, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यू के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है या हैव लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ पे हैव, वर्ब की यहाँ पे दे रखा है नोट, दे रखा है तो नोट का नोट, फिनिश की थर्ड फॉर्म एफ आई एन आई एस एच ई डी, फिनिश, ये लो सब आपको एक नंबर इसमें तैयार हो गया। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर, ठीक, अब ये लाइन तो सबको याद होती है, स्टोरी अच्छे याद करते रहते हैं, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, बोलने से पता था वाज, तो सीधी सी बात हम वाज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वाज, एक तो ये तरीका हो गया, क्योंकि सेंटेंस अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वंस अपॉन ए टाइम, फिर वन स्टोरी वगैरह याद करता है तो याद रहता ही है, या हम यहाँ पे देखते हैं कि बी आ रहा है तो बी में इज भी लगता है, आर भी लगता है, वाज भी लगता है, वर भी लगता है, यानी कि वंस का पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में क्या बी का क्या रूप होता है, वाज, इसलिए वाज आ गया, ठीक हुई। अगला देखो, रमेश फिल इन द ब्लैंक फिनिश दिस नॉवल लास्ट नाइट, अब देखो यहाँ पे दे रखा है लास्ट नाइट, क्या दे रखा है, लास्ट नाइट दे रखी है। अब लास्ट नाइट कौन सा टेंस की पहचान हो गई, पास्ट सिंपल टेंस की, कौन सा टेंस की हो गई, पास्ट सिंपल टेंस, क्या लगता है उसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, यानी कि फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, एफ आई एन आई एस एच ई डी, फिनिश्ड, क्लियर। अगला देखो, इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, तो यू कैच द बस, तुम बस पकड़ लोगी। सबको पता है कि भाई सेंटेंस की हिंदी कर रहे हैं तो हमें पता पड़ गया कि फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस, तो यू विल क्या लग जाएगा, यू विल कैच, ठीक है। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दे फिल इन द ब्लैंक पे दियर डेबिट्स नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें, ये भी फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ क्या लगेगा बताओ, सेल आता है, विल आता है, यानी कि विल, तो ये विल आ गया, ठीक है, विल प्ले, ये विल प्ले हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, अब एट दिस टाइम आ रहा है तो कंटिन्यू टेंस में आता है, आपको पता है, और टुमारो हो गया तो फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस हो गया भाई, एट दिस टाइम कंटिन्यू टेंस में होता है, कौन सा टेंस में होता है, कंटिन्यू में। फ्यूचर आ गया, टुमारो आ गया, टुमारो किसका होता है, फ्यूचर का होता है, किसका होता है, फ्यूचर का, तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस हो गया, तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में क्या लगता है, सेल बी, विल बी, तो स्टूडेंट्स के साथ में क्या लगेगा, विल बी, क्या लगेगा, विल बी, रीड के साथ में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, रीडिंग, विल बी रीडिंग, ये हमारा एक नंबर तैयार हो गया।
इफ़ शीतल फिल इन द ब्लैंक इनवाइट मी, तो आई वुड हैव अटेंड द हर पार्टी। तो ये भी आपको पता है कि भाई यदि मुझे शीतल ने इनवाइट किया तो मैं अटेंड करूँगी, तो फिर यानी कि तो इधर कंफर्म हो गया मैं। तो क्या गया भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड इनवाइट INVITED इनवाइटेड। तो इस तरह से ये पुरानी एक्सरसाइज सोल्व की है। जो मैंने एक्सरसाइज सोल्व करा रखा है कि टेंस की एक्सरसाइज सोल्व कैसे करते हैं, ये वाला मैंने चैनल में अपना रिकॉर्डिंग डाल रखी है। तो वहाँ पे मैंने सारे रूल्स करा रखे हैं कि कौन सी पहचान आ जाती है तो क्या भरना है, कौन सी पहचान आ गई तो क्या नहीं भरना। तो इस तरह के सारे रूल्स कंप्लीट कर रखे हैं। तो गाइस आपको आज 3 साल कराई है, 3 साल की एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।